जॉन मॉक्सली को लेकर के आज AEW डायनामाइट में क्या देखने को मिला, रोमन रेंस के दिखने ना दिखने और मनी इन द बैंक पेपर व्यू को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही हैं, कॉडी रूड्स को लेकर के शॉकिंग अपडेट्स, एज के न्यू रोल के बारे में बात करेंगे और कवर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स को। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं WWE रिलीज के बारे में। जैसा कि पिछले 2 साल की बात करें अगर 2020 से अब तक, तो WWE बार बार कई सुपरस्टार को रिलीज कर चुकी है जो कि मेन रोस्टर यानी कि रॉ और स्मैकडाउन से थे, NXT से थे। वहीं अभी इस साल की बात करूं तो WWE ने हाल ही में 29 अप्रैल को NXT के रेगुलर सुपरस्टार जो कि 10 से 12 सुपरस्टार को WWE ने रिलीज कर दिया था, जिसमें कुछ ऐसे भी सुपरस्टार थे जो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट री-साइन करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। वहीं आप सभी को बता दूं, अब रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि WWE आने वाले टाइम में जल्दी फिर से रिलीज कर सकती है और ये रिलीज शायद NXT से होगी। वहीं अभी ये नहीं पता है कि मेन रोस्टर से WWE किसी को रिलीज करेगी या नहीं। वैसे अगर इस साल की बात करें तो WWE ने अभी तक मेन रोस्टर यानी कि रॉ और स्मैकडाउन के किसी बड़े सुपरस्टार को रिलीज नहीं करा है। वहीं कुछ रूमर्स की माने तो कहा यह जा रहा है कि WWE साल में अब 2 बार सुपरस्टार को रिलीज करा करेगी, मतलब कि छटनी करा करेगी। वहीं अभी हाल ही में 29 अप्रैल को रिलीज ऑलरेडी सुपरस्टार कुछ हो चुके हैं, तो माना यह जा रहा है कि अब 6 महीने के डिफरेंस में WWE किसी और सुपरस्टार को रिलीज करेगी। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि NXT से रिलीज होंगी या मेन रोस्टर से रिलीज होंगी। अब देखते हैं WWE किन किन सुपरस्टार को रिलीज करती है। वैसे NXT के जो हाल ही में सुपरस्टार रिलीज हुए थे वो रेगुलर WWE में दिखाई दे रहे थे, उसके बावजूद WWE ने इतना बड़ा कदम उठाया था। वहीं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है वुमेन्स डिवीजन से। जैसा कि वुमेन टैग टीम टाइटल वैकेट है क्योंकि साशा बैंक्स और नाओमी को WWE सस्पेंड कर चुकी है। ये टाइटल खाली पड़े हुए हैं। WWE के कमेंट्रेटर ने अनाउंस करा था कि वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट दिखाई देगा। हालांकि इसको लेकर के अभी कुछ भी WWE ने नहीं दिखाया है, ना ही हेल इन अ सेल में। अब उम्मीद है कि शायद मनी इन द बैंक में इस टाइटल को लेकर कुछ दिखाई देगा। वहीं वैसे भी मैं अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि WWE में वुमेन टैग टीम का अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए हमें रॉ ब्रांड पर एक नई टैग टीम फॉर्म होती दिखाई दे रही है। वहीं बात करूं इस नई टैग टीम की तो इसमें अलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन शामिल होती हुई दिखाई दे सकती हैं। जैसा कि हाल ही के रॉ के एपिसोड में हमें चैंपियनशिप कंटेंडर मैच दिखाई दिया था वुमेन्स के बीच में, जहां अलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन भी एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट करती हुई नजर आई थी। लेकिन कुछ मौके ऐसे आए कि जब ये दोनों मिलकर के अपने अपोनेंट को मारती हुई नजर आई थी, जिसके बाद इस तरह के रूमर्स आ रहे हैं कि जल्दी ये दोनों एक टैग टीम में दिखाई दे सकती हैं। और कुछ रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि यही न्यू वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप जीत करके सामने आएंगी। अब बात कर लेते हैं हम एज के न्यू रोल के बारे में, जिन्हें हाल ही के रॉ के एपिसोड में जजमेंट डे से किक आउट कर दिया गया है और उनकी जगह फिन बैलर ने ले ली है। अब बात करूं अगर मैं जजमेंट डे की, तो ये अभी फॉर्म हुई थी। लग रहा था कि ये एज की प्रेजेंस में या एज की लीडरशिप में काफी अच्छा काम करेगी WWE में, लेकिन हाल ही के रॉ के एपिसोड में जो दिखा, फैंस उसे देख करके वाकई शॉक हो गए थे। ये तब हुआ जब फिन बैलर जजमेंट डे में एक नए मेंबर के तौर पर सामने आए और फिर फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और रेहा रिप्ले ने मिलके एज की बुरी तरह से मार लगा दी और उनको रिंग में ढेर कर दिया और उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। अब सबके मन में सवाल ये होगा कि भैया ऐसा क्यों हुआ है, तो आप सभी को बता दूं, कॉडी रूड्स इंजर्ड बताए जा रहे हैं। रॉ ब्रांड में WWE चैंपियनशिप है नहीं है, तो WWE को रॉ में एक बड़ा बेबी फेस सुपरस्टार चाहिए। इसीलिए WWE ने इंस्टेंट एज का बेबी फेस टर्न कराने के लिए जजमेंट डे के मेंबर्स से ही उन पर अटैक कराया। अब एज बेबी फेस सुपरस्टार के तौर पर हमें नजर आएंगे। अब वो कब लौटेंगे ये अभी क्लियर नहीं है। वहीं जब एज को किक आउट कर दिया गया है जजमेंट डे से और अब जजमेंट डे में फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और रेहा रिप्ले नजर आ रही हैं, तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि एज अगर बेबी फेस के तौर पर दिखाई देते हैं तो क्या वो जजमेंट डे के खिलाफ नई टीम फॉर्म करेंगे या अकेले ही इन तीनों सुपरस्टार से वो लड़ते भिड़ते नजर आएंगे। अगर वो नई टीम फॉर्म करते हैं एज अ बेबी फेस सुपरस्टार, तो वो कौन सी टीम होगी और उनकी टीम के कौन से मेंबर होंगे जो जजमेंट डे के खिलाफ उतरेंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे WWE ने अचानक से चीजें शफल कर दी हैं, शेक कर दी हैं चीजें। अब देखना होगा कि स्टोरी लाइन किस ओर बढ़ती दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में, जो कि हाल ही में हेल इन अ सेल में सेथ रॉलिंस के खिलाफ हेल इन अ सेल मैच में दिखाई दिए थे, जहां सेथ रॉलिंस को उन्हें हरा दिया था। अब हेल इन अ सेल में जब कॉडी रूड्स दिखाई दिए तो पता चला कि भाई वो तो इंजर्ड है, उसके बावजूद भी उन्होंने हेल इन अ सेल में मैच लड़ा। अब ये इंजर्ड वो तब हुए थे जब हेल इन अ सेल से पहले रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस ने कॉडी रूड्स पर बुरी तरह से अटैक करा था। उसके बाद उनकी पेक्टोरियल मसल्स वगैरह जो हैं वो शायद इंजर्ड हो गई थी। अब सबको लगा कि हेल इन अ सेल के बाद कॉडी
रूड्स WWE में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो हेल इन अ सेल के बाद वाले रॉ के एपिसोड में दिखाई दिए। अब अगर मैं रिसेंट के रॉ के एपिसोड की बात करूं तो कॉडी रूड्स ने आके अनाउंस करा कि भैया मेरी सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड ओवर हो चुकी है। सेथ रॉलिंस भी आए, दोनों गले मिले, हैप्पी एंडिंग इस फ्यूड की होती दिखाई दे रही थी। अब कॉडी रूड स्टेज पर दे तभी सेथ रॉलिंस ने पीछे से स्लेज हैमर से कॉडी रूड्स पर बुरी तरह से फिर से अटैक करा। वहीं बताया जा रहा है कि कॉडी रूड्स की सर्जरी हो चुकी है और रूमर्स ऐसा इशारा कर रहे हैं कि कॉडी रूड्स 6 महीने के लिए बाहर रह सकते हैं। हालांकि अभी ये रूमर्स हैं, WWE ऑफिशियल की साइट से कुछ भी कंफर्म नहीं है। अगर वाकई कॉडी रूड्स 6 महीने के लिए बाहर रहते हैं तो ये बड़ा झटका WWE के लिए होगा, क्योंकि रॉ ब्रांड में कुछ बड़ा नहीं है। हाँ, कॉडी रूड्स को WWE लगातार बिल्ड कर रही थी एक अच्छे बेबी फेस सुपरस्टार के तौर पर। वहीं अगर मैं बात करूं 6 महीने की, तो फिर इसका मतलब होता है कि कॉडी रूड्स अब हमें रॉयल रंबल 2023 में ही दिखाई दे पाएंगे। वहीं एक पॉइंट ये भी है कि कॉडी रूड्स ने रिसेंट के रॉ के एपिसोड में ये बोला था कि मैं मेंस मनी इन द बैंक में जाऊंगा, लेडर पे क्लाइम करूंगा, ब्रीफकेस जीतूंगा और फिर मैं WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहूंगा। तो जब उन्होंने मनी इन द बैंक को लेकर कितना बड़ा दावा करा है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि कॉडी रूड्स मनी इन द बैंक से पहले वापसी करेंगे और मेंस मनी इन द बैंक लेडर मैच में दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग कॉडी रूड्स की इस इंजरी को स्टोरी लाइन मान रहे हैं, कुछ लोग कॉडी रूड्स की इस इंजरी को रियल मान रहे हैं। अब अगर मैं रियल मानूं तो समझ में ये नहीं आता है कि WWE हेल इन अ सेल से एंड टाइम पहले क्यों अनाउंस करती है कि भैया कॉडी रूड्स इंजर्ड हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि अगर कॉडी रूड्स वाकई इंजर्ड है तो हेल इन अ सेल में उतारा क्या, चलो तो उसका समझ में ये आता है कि हेल इन अ सेल में कोई बड़ा मैच नहीं था, कोई बड़े सुपरस्टार नहीं थे, कॉडी रूड्स को लड़वाना वहां पे मजबूरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद वाले रॉ के एपिसोड में WWE ने सेथ रॉलिंस से कॉडी रूड्स पर अटैक क्यों करवाया? जब भाई वो इंजर्ड है तो उनको बचाओ, सेव करो। लेकिन नहीं, WWE ने केवल और केवल मुझे लगता है इसलिए दिखाया है ताकि कॉडी रूड्स को एक अच्छी सिंपैथी मिल सके फैंस की साइड से और वो एक अच्छे और बड़े बेबी फेस सुपरस्टार बन सकें। अब देखते हैं कॉडी रूड्स को लेकर के ऑफिशियल क्या अपडेट आती हैं। वैसे उम्मीद है कि कॉडी रूड्स मनी इन द बैंक में कॉम्पीट करते नजर आएंगे। अब अगर बात करें AEW के शो डायनामाइट की, तो आज हमें डायनामाइट देखने को मिला जहां पे जॉन मॉक्सली फाइनली अब AEW वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में एंटर हो चुके हैं। वहीं बात करूं अगर मैं जॉन मॉक्सली की, तो वो आज हमें काइल ओराइली के खिलाफ चैंपियनशिप कंटेंडर मैच में दिखाई दिए थे। दोनों ही सुपरस्टार के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला। दोनों ने ही जीतने के लिए पूरा दम अपना इस मैच में डाला। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। वहीं जॉन मॉक्सली ने एंड में सबमिशन लगाया और फिर पैराडिगम शिफ्ट लगाकर काइल ओराइली को इस मैच में हरा दिया और वो अब चैंपियनशिप कंटेंडर मैच जीत करके AEW वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में फाइनली एंटर हो चुके हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि AEW शो में यार पूरा नहीं देख पाता हूं, जो अब मेन अपडेट हुआ करेंगी वो भी मैं कवर करा करूंगा, क्योंकि AEW के फोटोज मिलते नहीं है और जब मैं फेस वाली वीडियो बनाने लगा हूं तो AEW भी मैं कवर कर दिया करूंगा, क्योंकि कुछ फोटोज तो मिल ही जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि रोमन रेंस पिछले कुछ हफ्तों से WWE में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हेल इन अ सेल का बिल्डअप चल रहा था और हेल इन अ सेल में उन्हें कॉम्पीट करना नहीं था। वहीं WWE ने तो ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं कराया, लेकिन हाँ, उनके मैनेजर पॉल हेमन ने ये कंफर्म कराया या टीज करा है कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस दिखाई दे सकते हैं। अब WWE के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट करी जहां पर रिडल रोमन रेंस को कॉल आउट कर रहे हैं। उसी पर रिप्लाई करते हुए पॉल हेमन ने लिखा कि ट्राइबल चीफ आके पर्सनली तुम लोगों से डील करेंगे, जिसका मतलब साफ है कि शायद रोमन रेंस आने वाले इस स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं रिडल की, तो हाल ही के रॉ के एपिसोड में वो मिस टीवी पे दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज भी करा था। तो अब देखते हैं रोमन रेंस आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखाई देते हैं और दिखते हैं तो वो किसके खिलाफ फ्यूड में दिखाई देते हैं, क्योंकि मनी इन द बैंक को लेकर के रोमन रेंस वर्सेस रिडल के बीच मैच टीज हो रहा है। ये तब हो रहा था कि जब वो मैच एक बड़े एरिना में दिखाई देना था, लेकिन WWE ने उसको मनी इन द बैंक पेपर व्यू को छोटे एरिना में शिफ्ट कर दिया है। तो देखना होगा कि रोमन रेंस वहां कॉम्पीट करते हैं या नहीं। तो फ्रेंड, ये थी WWE और AEW से जुड़ी कुछ अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।